हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया गया था आपका 4.1 टॉपिक, जो पेज नंबर आपका 74 है बुक का, जिसमें हमने डिस्कस किया गया था आपका पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को हमने उसमें डिस्कस किया गया था आपका लास्ट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे आज का यहाँ पे इस सेशन में दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आपका 4.2 द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, मींस यूं ही वर्ल्ड वॉर आपका सेकंड खत्म हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो यहाँ पे आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ग्रोथ हुआ किसका, ट्रेड एंड इनकम का। मगर ये ओनली कहाँ पे हुआ, आपका वेस्टर्न कंट्रीज एंड जापान में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। जब जंग खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, तो जब यहाँ पे जंग के बाद जो साल थे जिसमें आपका ग्रोथ हुआ, ट्रेड और इनकम दोनों का यहाँ पे ग्रोथ हुआ, मगर पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड जापान में ही हुआ। बाकी आपका एशिया, अफ्रीका, बाकी जो कंटिनेंट था वहां पे ग्रोथ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ग्रोथ तो किस तरह हुआ था, जैसे कि हम देखा जाए तो इसमें ग्रोथ होने का जो रीजन था वहां पे आपका यहाँ पे यह ग्रोथ, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ हुआ था। तो इसमें पहला जो हुआ था 8%, जो यहाँ पे आपका ग्रोथ हुआ था 8%, बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट है। जो ग्रोथ परसेंट यहाँ पे रहा था वो 8% रहा था 1950 से लेके 1970 तक, 1950 से लेके 1970 तक यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है आपका 8% रहा था वेस्टर्न कंट्रीज और किसके अंदर, जापान के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट 8% नहीं रहा, 8% से ज्यादा नहीं रहा। ये जो ग्रोथ रेट रहा वो स्टेबल रहा, मींस वो बराबर रहा, अप डाउन यहाँ पे नहीं हुआ विथ लार्ज फ्लक्चुएशन। ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला जहाँ पे आपका ज्यादा या कम हो या ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसा देखने को नहीं मिला। ये जो 8% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ रेट हुआ ये कंटिन्यू रहा, स्टेबल रहा 1950 से लेके 1970 तक। सेकंड जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट इस तरह देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो है कम हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे है लोग इनकम, वो पैसा कमा रहा है, यहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम रहा, लेस देन 5% रहा, सिर्फ आपका 5% से नीचे रहा आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका क्या है, बड़ी अचीवमेंट है, एक ग्रोथ देखने को मिलते है जिस कंट्री में आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपका 5% से नीचे चला जाते हैं। साथ साथ आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, यहाँ पे स्प्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ गया। और लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट हुआ वो हुआ आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत से कैपिटल जो है, बहुत से पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया और इंपोर्ट किया गया इंडस्ट्रियल प्लांट को, बड़े बड़े जो आपका मशीनरी वगैरह, आपका टेक्नोलॉजी जो जिस आपका यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज और जापान में ज्यादा जो है इंपोर्ट किया गया, मींस उन्होंने सप्लाई किया गया दूसरे कंट्रीज के अंदर आपका मशीनरी वगैरह और टेक्नोलॉजी वगैरह क्या किया, उसको इंपोर्ट किया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जहां पे आपका अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जंग के बाद अगर हम सालों को देखा जाए तो जापान और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ और इनकम देखने को मिला, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जापान जो है, यहाँ पे उनका इकोनॉमी जो है रिकवर जो है ज्यादा हुआ पोस्ट वॉर ईयर्स में। सेकंड जो आपका यहाँ पे टॉपिक है वो आपका डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, बहुत से कंट्रीज जो है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर, ज्यादातर आपका वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या था, एज ए कॉलोनीज था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डीकोलोनाइज हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्री आजाद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस हो जाते हैं और एक नेशन बनाना स्टार्ट किया जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपका जंग खत्म होते हैं। तो व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड लार्ज पार्ट ऑफ कंट्रीज अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ था तो इसके बाद भी बहुत से जो कंट्रीज था वो आपका यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंदर था।
मीन्स बहुत से कंट्री पर्टिकुलरली एशिया और अफ्रीका में से बहुत से कंट्री जो है वो यूरोप के जो कंट्रीज थे उनके अंदर था एज ए कॉलोनियल। वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, राज करते थे। नेक्स्ट 2 डिकेड्स यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 20 साल बाद, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था इसके बाद 20 साल क्या हुआ, 20 साल के बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा जो कॉलोनीज था एशिया और अफ्रीका में जो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंदर था वो यहाँ पे क्या होने लगे, आजाद होने लगे। अब उन्होंने स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट किया गया, उस स्ट्रगल की वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। 20 साल वर्ल्ड वॉर सेकंड के 20 साल बाद वो लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। मगर यहाँ पे हम कह सकते हैं सिर्फ आजाद हो जाते हैं मगर उनका इकोनॉमी एक और सोसाइटी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, हैंडीकेप हो जाते हैं। मींस वो वहाँ पे लाचार होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, यहाँ पे ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूरोपियन रूल की वजह से वो लोग इकोनॉमी और सोसाइटी को वहाँ पे रिकवर नहीं कर पाते हैं और इकोनॉमी और सोसाइटी जो है टोटली वहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपका वहाँ पे कंडीशन जो है वो बहुत खराब होते हैं। सेकंड जो हमने ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा था IMF एंड वर्ल्ड बैंक को, वहां पे क्या किया गया था, इमर्ज किया गया था। मगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट किया है ओनली किसको, इंडस्ट्रियल कंट्रीज को। उन्होंने उन कंट्रीज को नहीं किया गया है जहां पे आपका क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल नहीं हुआ। जिन कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ था वहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट उन कंट्रीज को वो लोग करते थे जहां पे क्या था, इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, जहां पे इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रहे थे वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए न्यू इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज था वो लोग वहां पे वहां पे बहुत से उनको क्या प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा। बहुत से उनको फाइनेंशियल वहां पे उनको कमी हुआ, फाइनेंशियल की वहां पे कमी हुआ, पैसे की उनको कमी हुआ और उनको सपोर्ट भी नहीं मिला। IMF और वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट भी नहीं मिला जिसकी वजह से वो वहां से इजीली वो लोग वहां पे रिकवर नहीं कर पाया। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ, कॉलोनियल एंड जो एक्सप्लॉइट यूएस ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया गया रिसोर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये भी था आपका, यहाँ पे वो लोग ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाया। आजाद तो वो लोग हो गया था, इंडिपेंडेंस हो के वो लोग नेशन बन गया था, मगर वो लोग अभी भी जो कॉलोनियल कंट्रीज थे या जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे डोमिनेंट कंट्री यूएस को कह सकते हैं, तो ये दोनों जो कंट्रीज थे जो आपका कॉलोनियल कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, वो उन्होंने क्या किया गया, यहाँ पे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। जो कंट्रीज यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो हुआ था, कॉलोनियल रूल्स इंडिपेंडेंस आजाद तो हुआ था, मगर उनका रिसोर्स अभी भी क्या क्या करते थे, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे। इसलिए यहाँ पे क्या किया, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये आपका वेस्टर्न कंट्री या कॉलोनियल कंट्रीज नहीं है, जापान या आपका यूएस नहीं है, जहाँ पे और जो दूसरा कंट्रीज था अफ्रीका से या आपका एशिया से, तो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने जो ऐसा ऐसा डेवलप हो रहा था वो कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज से उनको कोई वहां पे फायदा नहीं हुआ, चाहे आपका IMF हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आपका वेस्टर्न कंट्रीज का है या आपका जापान का या आपका यूएस का है, उनसे कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ। किनको, आपका यहाँ पे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो रिसेंटली क्या हुआ था, यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुआ था और नेशन बन गया था, तो उनसे कोई प्रॉफिट उनको नहीं मिला। इसलिए उन्होंने क्या किया गया, उसको पूरा करने के लिए उस प्रॉफिट को, उसको जो उनका ट्रेड जो वो लोग करते थे वहां पे वो लोग क्या कर सके, अपना वहां पे क्या कर सके, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया गया, और एक यहाँ पे ग्रुप खोला जिसको नाम दिया गया ग्रुप 77, और यहाँ पे G77 जिसमें आपका 77 कंट्रीज था, इसलिए G77 कहा जाता है या ग्रुप 77 कहा जाते हैं। उन्होंने क्या किया गया, एक ग्रुप बनाया गया ताकि वो लोग क्या कर सके, जो अपना जो कंट्रीज था वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ के, जापान यूएस को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज था एशिया और अफ्रीका पर्टिकुलरली, तो उन कंट्रीज को क्या कर सके, वो लोग इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसलिए उन्होंने ग्रुप खोला और उन्होंने डिमांड किया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर,
जिसको नियो कहा जाता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो किसको कहा जाता है? आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का उन्होंने क्या किया गया? डिमांड किया गया है। और ये डिमांड जो यहाँ पे G77 में किया गया था, मेन उनका 3 डिमांड था जो उन्होंने किया गया था आपका वेस्टर्न कंट्रीज से या पावरफुल कंट्री जापान और यूएस से किया गया था। उसमें पहला जो उनका डिमांड था, टू कंट्रोल देयर रिसोर्स। तो वो लोग ये चाहते थे, जो यहाँ पे रिसोर्स पे कंट्रोल कर रहा है, जो अदर्स कंट्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे रिसोर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, जो खुद अपना जो कंट्री है वो खुद यहाँ पे करना चाहिए। तो पहला उनका ये डिमांड था। सेकंड आपका फायरर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे सेकंड जो उन्होंने डिमांड किया गया था, आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो बाहर जाते थे उनको इतना यहाँ पे फायर प्राइस, एक उनका रिजनेबल प्राइस नहीं मिलते थे। तो उन्होंने डिमांड किया गया यहाँ पे प्राइस जो है एक इंसाफ वाले प्राइस यहाँ पे रॉ मटेरियल को मिलना चाहिए। जो कंट्रीज जो है जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। उनका जो वहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वहाँ पे अच्छा मिलना चाहिए। लास्ट एंड जो थर्ड जो वहाँ पे डिमांड था उनका, जो आपका यहाँ पे ग्रुप 77 का, वो था आपका बेटर एसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चर गुड्स। जो भी गुड्स वो लोग बनाते हैं उन गुड्स को मार्केट में क्या होना चाहिए? अच्छी तरीके से उसको वहां पे सप्लाई होना चाहिए, उनको प्राइस वहां पे मिलना चाहिए। तो ये 3 जो डिमांड था जो G77 ने यहाँ पे किया गया था। तो ये आपका कुछ यहाँ पे कह सकते हैं न्यूली इंडिपेंडेंस जो कंट्री उन्होंने स्ट्रगल किया गया था, पोस्ट वॉर ईयर्स में जो स्ट्रगल किया गया था, ताकि अपना जो यहाँ पे इकोनॉमी को क्या कर सके? ग्रोथ कर सके, अपना इकोनॉमी को क्या कर सके? वो लोग डेवलप कर सके या रिकवर कर सके, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो वहाँ पे नुकसान, वहाँ पे उनको लॉस हुआ था, वहां से रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक बच जाते हैं, आपका 4.4 जो टॉपिक बच जाते हैं वो है आपका ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है खत्म हो जाते हैं, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। और आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होते हैं। तो इसी लास्ट टॉपिक से आपका नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन होते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, तो उसको हम कल, लास्ट जो टॉपिक है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।